वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपना सिलेबस देखा था। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थियरी ऑफ ऑटोमेटा। ओके, तो हम इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होता है, क्लीन क्लोजर क्या होता है, ठीक है, और एक ऑटोमेटा मशीन में इनपुट कैसे देते हैं, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट तो आपने बचपन से ही सुना होगा, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बार छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट्स आर दी फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। अल्फ़ाबेट्स आर दी फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल A to Z, ये एक क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको हमने बचपन से पढ़ा है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है सिंबल्स का। इसमें टोटल 26 सिंबल्स हैं। अगर मैं बात करूँ AEI वो U, ये भी क्या होगा, एक अल्फ़ाबेट होगा जो कि एक फाइनाइट सेट है सिंबल्स का। ठीक है, इसमें कितने सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स हैं। और मैं अगर एक और एग्जांपल लूँ, सपोज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स एंड विच इज टू बी फाइनाइट। मतलब हमारे सेट होना चाहिए एक सिंबल्स का जो कि फाइनाइट लेंथ का हो, तो हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। ओके, सो आई थिंक आपको अल्फ़ाबेट क्लियर होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्ट्रिंग। तो गाइज स्ट्रिंग क्या होती है, तो स्ट्रिंग इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो ABCF, ये क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W, स्मॉल W। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये स्मॉल W है। एक होता है कैपिटल W, एक होता है स्मॉल W। सो ये हमारा है स्मॉल W। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे गलतियाँ हो जाती हैं। गेट के पेपर में एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो स्मॉल W से हम रिप्रेजेंट करेंगे ABDE। सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है। तो अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, टोटल अकरेंस ऑफ सिंबल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो 1, B2, D3 एंड E4। तो हम स्ट्रिंग की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे मॉड W। मॉड W इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, एंड वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम मॉड w। ओके, सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। तो इसमें एक चीज़ और रह जा रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कभी कभी यूनिवर्सिटी पेपर्स में आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से ये काफ़ी पूछा जाता है, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। सो व्हाट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, when there is no occurrence, or you can say zero occurrence of symbols। तो हमारी क्या हो जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, w इज इक्वल टू नल एंड मॉड w इज इक्वल टू 0। तो हमारी होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हम देखेंगे कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सॉरी, तो हमारा अगला टॉपिक है कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। कंकैटिनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे कि आपने आई थिंक पाइथन में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करते हैं। सपोज हमारी स्ट्रिंग 1 दी है AB एंड हमारी स्ट्रिंग 2 दी है EF। तो हम जब कंकैटिनेट करते थे तो ऐसे लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में,
पाइथन, C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो उसमें हम स्ट्रिंग को ऐसे कंकैटिनेट करते हैं, string 1 प्लस string 2 इज इक्वल टू ABCD। ओके, तो यहाँ पे भी चीज़ें लगभग सिमिलर ही हैं, बट यहाँ पे सपोज हम W1 हमारी स्ट्रिंग है एक वाइट और W2 हमारी एक स्ट्रिंग है हाउस, तो हम यहाँ पर कंकैटिनेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, W1 डॉट W2 इज इक्वल टू वाइट हाउस। ओके, तो ये हमारा होता है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब सिंपली होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। ओके, ओके गाइज, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन क्लोजर। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इफ S इज अ सेट ऑफ वर्ड्स देन S स्टार, S स्टार आपका जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है क्लीन क्लोजर का। ओके, सो हम क्लीन क्लोजर को रिप्रेजेंट करेंगे S स्टार से, मीन्स ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग वर्ड्स फ्रॉम देम। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारा S दिया हुआ है एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट इज 0, 1, 2 एंड 1। ओके, तो मैंने 1 2 बार लिख दिया, ये 4 कर देते हैं। ये हमारा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है S, ठीक, जिसके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं 0, 1, 2, 4। तो हम जब इसका क्लीन क्लोजर बनाएंगे तो ऑल दी पॉसिबल strings which can be formed from concatenating these strings, for example S स्टार में हमारे इंक्लूड होंगे 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, मतलब हम कुछ भी कितनी भी बार कोई भी लेटर इसमें रिपीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा नल, ये मुझे पहले लिखना था बट मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, बिकॉज S स्टार में ऐसा भी एक स्ट्रिंग बनेगा जिसमें किसी भी एलिमेंट का कोई अकरेंस नहीं होगा। ओके, तो हमारी नल स्ट्रिंग भी S स्टार से बन के आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 4, 2, 1, 1, 0। ठीक, ऐसे ही हमारी स्ट्रिंग चलती जाएगी, ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकती है हमारे S स्टार से। ठीक, तो ये रहा हमारा क्लीन क्लोजर। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। सपोज S इज इक्वल टू A, B, ये हमारा इनपुट अल्फाबेट। सो हमारा S स्टार होगा, पहले तो नल होगा, देन A, देन B, देन AB, BA एंड देन A। आप कितनी बार A लिखो, कितनी बार B लिखो, डजेंट मैटर, बीच में A लिख दो, B, कुछ भी आप कोई सी भी स्ट्रिंग से बना सकते हो। तो एक S से हमारी इनफाइनाइट सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, तो S स्टार को हम कहते हैं क्लीन क्लोजर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज लैंग्वेज। ये बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट करके रखें ताकि आपको एग्जाम टाइम में या आप जब चीज़ें रिवाइज कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए इन चीज़ों को दोबारा एक बार देख के चीज़ें सारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज कहते हैं अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चोजन फ्रॉम सिग्मा स्टार वेयर सिग्मा इज अ पर्टिकुलर अल्फाबेट। सपोज सिग्मा हमारा गिवन है 0 एंड 1। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज डिफाइंड एज इनपुट अल्फाबेट। ओके, तो सिग्मा को हम इनपुट अल्फाबेट कहते हैं और वो गिवन है 0, 1 से। तो सिग्मा स्टार में जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल हैं उन सारे स्ट्रिंग को हम कहते हैं लैंग्वेज। उससे बनने वाली स्ट्रिंग्स लैंग्वेज कहलाती हैं। सिग्मा स्टार क्या हो सकता है? पहले तो नल हो सकता है, फिर 0, फिर 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, मतलब कुछ भी हो सकता है जो आप एक क्रिएट कर सकते हो। तो इससे बनने वाली, सिग्मा से बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स में अगर हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स चूज कर रहे हैं तो हम उसको लैंग्वेज कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसमें देता हूँ कि आप सिग्मा स्टार में से स्ट्रिंग चूज कैसे करेंगे। सपोज लैंग्वेज है स्ट्रिंग having only one occurrence of
0, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज डिफाइन है। तो इसमें आप स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करेंगे? हमारा सिग्मा था 0 एंड 1, सिग्मा स्टार था नल 0 1 0 1 1 0 1 0, बहुत सारे थे। तो हमारी जो यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी उसमें स्ट्रिंग्स आएगी। तो पहले आएगी 0 1, उसके बाद आएगी 0 1 1 1 1 1 1 0। आप 1 कितनी बार भी लिखो, बट 0 आपका एक ही हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो ये है, लैंग्वेज हमारा ऐसे डिफाइन होता है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। ओके गाइज, सो हमने लगभग सारी बेसिक यूनिट जो हमारी कॉन्सेप्ट से वो डिस्कस कर लिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटोमेटा। व्हाट इज़ ऑटोमेटा? तो एक काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, आपको सारी बुक्स में ये डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ऑटोमेटा इज अ सिस्टम इन विच एनर्जी, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब ये कि एक कोई सिस्टम है, सपोज ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन। ये हमारी सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, और हमने ह्यूमंस का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है इस सिस्टम में, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, किसी एनर्जी, मटेरियल और इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हम इस सिस्टम को कहेंगे ऑटोमेटा। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ आपको ऑटोमेटा। जैसे आपने देखा होगा रोबोट्स, अगर देखा नहीं तो सुना तो होगा ही आपने। तो रोबोट्स क्या करते हैं, हम उनको कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसके टाइप में बिहेव करते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं फोटो प्रिंटिंग मशीन। फोटो प्रिंटिंग मशीन, तो ये तो हमारे हो गए कुछ एग्जांपल्स ऑटोमेटा के, ठीक है। तो भोसड़ी के चिल्लात का है हो तुम, वो नहीं कही था सार का लॉन्ड्री देनी है, जाओ गांड मराओ दियो अपन। अब ना बोलो। तो हमने देखा ऑटोमेटा क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इनपुट टेप। ओके, सो हमारी कोई भी मशीन है तो उसको एक सेट ऑफ इनपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो इनपुट टेप हमारा एक इनपुट प्रोवाइड करता है ऑटोमेटेड मशीन्स को। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन होता है, यहाँ पर होता है ये सिंबल, ठीक। ये रिप्रेजेंट करता है, द फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट मार्कर एंड द लास्ट पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एंड मार्कर। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा एक इनपुट टेप है जिसमें हमारे सेट ऑफ सिंबल्स इनपुट कराई जाती है, मतलब हमारी स्ट्रिंग इनपुट कराई जाती है, और हमारा स्टार्टिंग में एक स्टार्ट मार्कर है, एंड में एक एंड मार्कर है। बट अगर हमारा एंड मार्कर एब्सेंट होता है तो क्या होगा, तो उस केस में जो हमारा इनपुट टेप होगा, मतलब हमारी इनपुट जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि हमारे स्ट्रिंग में कितने सिंबल्स हैं या कितने अकरेंस हैं किसी स्ट्रिंग्स के, तो वो चीज़ हो जाएगी इनफाइनाइट लेंथ की। बट if end marker is present then the string will be of finite length. okay, तो एक स्टेट और होता है जिसका नाम होता है फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये स्ट्रिंग जब एक ऑटोमेटा पे जाती है तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। सपोज हमारा पहला पार्ट है, यहाँ पर पहला इनपुट है सिंबल ए, दूसरा है बी, सी, डी। ओके, ऐसे हमारे सेट ऑफ सिंबल्स हैं, बीच में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो इनपुट जाएगा पहले ये डिटेक्ट करेगा कि इसका स्टार्ट मार्कर कहाँ है, फिर इसने देखा इस पोजीशन पे, तो स्टार्ट मार्कर के बाद यानी सेकंड पोजीशन पे जो भी हमारा पहला सिंबल होगा ऑटोमेटा में इनपुट वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा इनपुट स्टार्ट होगा और अगर इसको एंड मार्कर मिला तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मोमेंट हमने क्या डिसाइड करा, लेफ्ट टू राइट। जो रीडिंग मोमेंट होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो हमने एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है, तो फाइनाइट कंट्रोल हमारा होता है इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट तो हमारा इनपुट कंट्रोल क्या होता है, फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है, फाइनाइट कंट्रोल होता है इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट विच डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेप। सपोज हमारा जो मोमेंट का मार्कर है रीडिंग हेड से हमारा इनपुट रीड करता है। अगर हमारा रीडिंग हेड यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने पहले रीड करा इनपुट सिंबल ए को, फिर उसके बाद हमारा फाइनाइट कंट्रोल जो है वो हमें बताएगा कि हमारा जो सेकेंड सिंबल है वो हमें राइट में मिलेगा, दैट इज बी। ओके, सो फाइनाइट कंट्रोल का काम ये होता है। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so thank you for the time guys.